हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारे आज के एक और इस नई वीडियो में। तो आज हम लेकर आए आपके लिए टाइम एंड वर्क के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यह आने वाले हर एग्जाम में, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, रेलवे ग्रुप डी और भी कई एग्जाम है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सवाल क्या लाए हैं? सवाल कह रहा है एक इसी कार का 1/3 भाग 7 दिन में। क्या कह रहा है कि एक इसी कार का 1/3 भाग 7 दिन में। ए किसी कार, कोई कार है उसका 1/3 भाग 7 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी कार का 2/7 भाग 10 दिन में। कोई कार्य है, बी उसी कार का 2/7 भाग 10 दिन में। तो इसको 2 पंचे 10 ये कर रहा था, इसको काट दो। अब जो इनकी टोटल दिन है वो निकालो। 7 त्रिक 21 दिन में ये कर रहा है और 7 पना 35 दिन में ये कर रहा है। अब जो इनकी ये निकल आई जो क्षमताएं, अब इनका एलसीएम लो। ए अब कह रहा है ए 21 दिन में कर रहा है, बी 35 दिन में कर रहा है। तो अब इनका जो एलसीएम होगा 105। 21 पंचे 105 हो जाएगा, 35 तिरिका 105 हो जाएगा। ये हमारी ए और बी की क्षमता निकल आई। कितनी? ए की क्षमता 5 निकल आई, बी की क्षमता 3 निकल आई। कह रहा है ए और बी दोनों से कार्य कराना है, तो ए और बी दोनों से कार्य करा दो। कुल काम कितना हमारा 105 है। करना किसको? ए और बी दोनों को 8। अब इसको काटो, ये कितना आ जाएगा? 13 8 104, एक बचेगा नीचे 8 दिन। कितने? 13 सही 1/8 दिन। ऐसे ही हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? ए बी सी एक काम को क्रमशः 30 दिन 40 दिन 50 दिन में कर सकते हैं। शुरुआत ए से होती है और वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। कह रहा है ए 30 दिन, बी 40 दिन, सी 50 दिन में कोई काम कर सकते हैं। शुरुआत ए से होता है और वो बारी बारी से। कह रहा है कि एक दिन छोड़ के एक दिन, कह रहा है कि एक दिन छोड़ के एक दिन ए करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है, उसके बाद फिर ए करता है। काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो लिखो, ए कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। और सी 50 दिन में। इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा? 600। ए 30 दिन में कर रहा है, बी 40 दिन में कर रहा है, सी 50 दिन में कर रहा है। इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 600। अब ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 20 दिन आ जाएगी। बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 15 दिन आ जाएगी। सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 12 दिन। फिर सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी बारी बारी से काम करते हैं, तो करा दो काम बारी बारी से। एक दिन ए ने किया, उसके बाद फिर बी ने किया, उसके बाद फिर सी ने किया। दिन कितने लगे? 3 दिन लगे। किया कितने? ए ने किया है 20 दिन, बी ने किया है 15 दिन और सी ने किया है 12 दिन। इनको जोड़ो, इनकी कार्य क्षमताओं को जोड़ दो तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 5 और 2 7, 2 1 3 और 1 4, लगभग क्या ये 47 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो ये 47 आ जाएगा। अब ये जो जोड़कर इनकी क्षमताओं, ये जो क्षमताओं का मान आया है जोड़कर, अब ऐसा मतलब इसमें इस संख्या को गुणा करो कि इस संख्या के या तो बराबर हो जाए या तो इससे कम, लेकिन इससे ज्यादा ना होना चाहिए। तो लगभग ये कितने के पास है? 12 गुने के पास है। अगर 12 की गुणा हमने यहाँ कराई तो 12 की गुणा हमको यहाँ भी करानी पड़ेगी। जितने दिन, तो 12 त्रिका 36 दिन, ठीक। ये आ जाएगा 12 सत्ते 84, हासिल लगे 8, 12 चौक 48 और 8 56, कितने? 564 दिन। यानी कि 600 में 564 तो काम हमारा हो चुका है। बचा कितना है? 36 काम। जो 36 काम बचा है हमारा वो करेगा ए। तो यानी कि 36 काम बचा है वो कौन करेगा? ए। तो इसमें एक दिन का कार्य ए का और जोड़ दो। 36 में 20 हमारा चला गया, अब कितना बचेगा? 16। अब हमारा कौन करेगा? अभी भी बच रहा है ना, अब हमारा कौन करेगा? 15 काम। 16 काम जो बचा है वो कौन करेगा? बी। यानी कि अभी एक दिन का काम बी का और हो जाएगा।
अब कितना काम बचेगा, एक। अब कौन करेगा, सी। तो 36 एक 37 और एक 38, यानी कि अब 1/12 काम जो हमारा है वो बचेगा। तो 36 एक 37 और एक 38, यानी कि जो कुल कार्य हो जाएगा कितने दिन में हुआ, 38 सही 1/12 दिन में। यानी कि जो कुल कार्य है हमारा वो 38 सही 1/12 दिन में समाप्त होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।